जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो आपको एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स दोनों यूनिट में लेना है, अगर यूनिट में कर रहे हैं। और अगर ये चीज आप रुपीज में कर रहे हैं तो ये दोनों रुपीज में लेना है। हाँ, मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने हाँ एक्सप्लेन किया था कि अगर यूनिट्स में होगा तो दोनों यूनिट में लीजिएगा, रुपीज में होगा तो दोनों रुपीज में लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सेल्स है 2 लाख की। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट क्लास में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस कर रहे हैं हम। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है। तो टोटल कितने यूनिट्स सेल किए गए हैं? 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल सेल्स है 10,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स आई है 5,000 यूनिट्स। तो आपको ये लेस कर देना है इससे। तो ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी यूनिट्स में, विच इज 5,000 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इस सवाल में? चलिए अभी अगला सवाल करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate margin of safety in units, comma in rupees, in units, comma in rupees and in percentage, तो आपको इस सवाल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है यूनिट्स में, रुपीज में और परसेंटेज में, तीनों में निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये भी पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी पर यूनिट पे है। सेलिंग प्राइस, पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ये क्वेश्चन है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है और रुपीज में भी, यूनिट्स में भी, परसेंटेज में भी। स्टार्ट कीजिए कैलकुलेशन, जैसे आंसर्स आता है वैसे बताइए। ऑनलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आप चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे जैसे बताते हैं आप हर बार। फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 20 आया है सबका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस सवाल में सबसे पहले ना आपको यही कैलकुलेट करना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। जैसे एक और क्वेश्चन किए थे ना, उसमें लेबर मटेरियल डायरेक्ट लेबर था, तो उसी में इसमें भी वैसे ही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट जो कि वेरिएबल कॉस्ट है अलग है, कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट है अलग है, और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे ना तब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा आपको। फिर उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से आपको सवाल में प्रोसीड करना है आगे। कितना आया? करेक्ट, हाँ करेक्ट, यूनिट्स में सही है। ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं आप ट्राई करिए, बनाइए सवाल को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो चैट बॉक्स में लेट मी नो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ठीक है, ये प्रैक्टिस टाइम है, अभी आप बनाइए। गलत होता है सीखेंगे आप उससे, ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो हम बताएं आपको प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि सवाल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है वो चीज।
तो वेरिएबल कॉस्ट है ₹20 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज डायरेक्टली गिवन 25। फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है 2000। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स चाहिए। ठीक है, तो अब एक्चुअल सेल्स टोटल कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 और टोटल यूनिट्स जो सेल किए गए हैं वो है 1000। ठीक है, तो आप सेलिंग या एक्चुअल सेल्स आप निकालेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस है विच इज 25 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो ये इतना निकल गया। आप चलिए बनाइए, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, MOS निकालिए, बताइए कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? BP इन यूनिट्स इज 400। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना आ रहा है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में 600 आना चाहिए। चांदनी आप दोबारा अपना आंसर चेक करिए एक बार, कहाँ पे गलती हो रही है। पहले एक बार ये पार्ट देखिएगा सॉल्यूशन का, फर्स्ट पार्ट। ब्रेक इवन पॉइंट सही आना चाहिए, अगर ये गड़बड़ आता है तो आगे सब कुछ गड़बड़ ही आएगा। ₹5000 में BP इन रुपीज 20,000 कैसे आ रहा है? कितना आ रहा है आपका बंसी? 10,000 ना? सही है। आपका 20 कहाँ से आ रहा है? गलत है 20, फिर से चेक कीजिए। तो वो 20,000 होता है। 25 4 इज 100। आज भी सब गलत गलत एक साथ तो नहीं ला रहे ना आंसर, मिल के गलत आंसर। बंसी सही है आपका, आप आगे प्रोसीड करिए, आगे निकालिए। हाँ हाँ ठीक है, चांदी आप दोबारा आंसर रीचेक करिए अपना और फिर बताइए कितना आ रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना आ रहा है? हम्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज 15,000 आना चाहिए। वो अभी हम बोर्ड पे बना भी दे रहे हैं जिन लोगों का नहीं आया है। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे बना भी दे रहे हैं, इसके बाद हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी है 400 यूनिट्स। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है 1000 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज 400, so your margin of safety in units is 600 यूनिट्स। ठीक है, अब जब भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे इन रुपीज, तो एक्चुअल सेल्स इन रुपीज क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, 1000 यूनिट्स है आपके और 25 रुपीज पर यूनिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 400 पर यूनिट के हिसाब से। तो 25,000 माइनस 10,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है आपका 15,000। नहीं, आप तो निकाल चुके ना सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा। हाँ यही लेना है आपको, हाँ बिल्कुल। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। अमित योर आंसर इज करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज 600। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स आपके है 25,000, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 बाय एक्चुअल सेल्स। कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको उसके बेस से ही डिवाइड करते हैं इनटू 100। सो 15,000 बाय 25,000 इनटू 100। ठीक है, रिड्यूस कर लेना है आपको।
ठीक है, क्लियर है ये? चलिए सारे लोग कॉपी कर लेंगे। अभी देखिए ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, ये तो आप लोग उतार लेंगे, तो उसका हम बताए थे कि ये मेन डिज़ायर होता है, जो भी ऑपरेटर है या प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि हम वो नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लें जिसके ऊपर हमको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस से हम ये चीज़ भी पता कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएं तो हम कितना यूनिट बेचे बाजार। ठीक है, तो वो निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, कि अगर हम चाहते हैं कि मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमा लें तो कितना यूनिट बेचेंगे कि 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो वो आप लिखेंगे डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स और डिजायर्ड सेल्स इन रुपीज़। तो पहले उसमें थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए ताकि जब आप ये फॉर्मूला पढ़ें तो आपको पता रहे कि क्या है। ठीक है, अ बिजनेसमैन हाँ डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है ये, इसलिए इसमें हम 2 लाइन लिखवा दे रहे हैं कि आप जब पढ़ें तो आपको पता हो कि ये क्या है। अ बिजनेसमैन may be interested to maintain a certain level of profit, comma, for attaining the target of profit, he wants to know the desired units that he needs to sell in order to attain that target, full stop. For doing so, the following formula is adopted. ठीक है, तो होपफुली ये कॉपी हो गया। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके लिए, आप लिखेंगे ये। तो इसमें भी 2 फॉर्मूला है, एक यूनिट्स में है, एक रुपीज में है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है ना कि एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बीसी, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस ये आपको लिख लेना है। और नेक्स्ट, अगर हम लोगों को डिजायर्ड सेल्स रुपीज में चाहिए, या सवाल में जो चीजें हैं वो उस तरह से है, डिजायर्ड सेल्स if desired profit is रुपीज 50,000, मतलब 50,000 का हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हम कितने रुपए की सेल करेंगे। ठीक है, और दिया हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज रुपीज 25,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 10 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रुपीज 20। बून, आप क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए मुझे लिख के, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है,
ऐसे सिंबल्स में लिखेंगे ना तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछिए, जिस पार्ट में भी डाउट है। हम लोग उस स्लाइड पे दोबारा जाएंगे, बैक पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं कमेंट आपका देख रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जो डाउट है वो आप डाउट लिख के बताइए कि हाँ मैम ये डाउट है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला में, इस वाले पार्ट में, या फिर आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में भी निकालिएगा और रुपीज़ में भी निकालिएगा। बून आई एम वेटिंग, बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्लियरली मेंशन करिए चैट बॉक्स में। ऐसे सिंबल्स में आप मेंशन करेंगे ना तो इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है ड्यूरिंग द क्लास। करेक्ट। सर कोई कुछ बोल रहा है वो अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। फिर से काइंडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपकी साइड से। हाँ, आप लिख के चैट बॉक्स में काइंडली बताइए, कोई इशू नहीं है। जो भी क्लासेस से रिलेटेड इशू है, चलिए ओके आप बिल्कुल फॉलो करिए, और कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई सी योर मैसेजेस कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द क्लास, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप ऐसे अगर सिंबल्स में ऐसे करेंगे ना तो वो इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उस लिंगो को इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, तो आप बिल्कुल लिखिए, अनम्यूट करके बताइए। कोई भी डाउट है तो पूछिए। चलिए। और ओके चांदनी, आंसर रॉन्ग है आपका, दोबारा ट्राई करिए। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज 7,500, आया है उतना? चलिए, तो हम एक बार ये सवाल बना भी देते हैं बोर्ड पे आपके लिए। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स फॉर्मूला क्या है बंसी, बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सारी चीजें सवाल में बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है 25,000, प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 10। यू गेट 75,000 by 10 which is 7,500 units, ठीक है। चलिए ओके, अभी अगला पार्ट है रिक्वायर्ड सेल्स चाहिए रुपीज में। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया है? वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज 75,000, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ये इतना है। ठीक है, तो ये फाइनली आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चांदनी, अभी आपका आंसर करेक्ट है, 7,500, और आप जब रुपीज में निकालेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 1,50,000। ये उतार लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें कहीं? नहीं, चलिए ठीक है।
अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, क्योंकि जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू किया है तो अभी इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जितना आ रहा है या उसके आसपास भी जो है ना वो सारा कर लीजिए कि एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचे, ठीक है।